अस्सलाम वालेकुम। तमाम वालिदैन से मैं अब ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने आज से अपने बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो देना स्टार्ट कर देना। उसकी वजह दरअसल ये है कि हम एक ऐसे ज़माने के दहाने पर अब खड़े हैं जो 2030 से मैं ये समझता हूँ कि उसका आगाज़ होगा, जिसे इल्म का ज़माना कहा जाएगा। अब इस ज़माने में आपने सर्वाइव कैसे करना है, आज मैं आपको ये बताऊँगा। आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, किन स्कूल्स का आपने इंतखाब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन इससे पहले कम से कम आप ये समझने की कोशिश करें कि इंसानियत के आगाज़ में जो ज़माना था उसे हम कहते थे शिकार का ज़माना। यानी उस ज़माने में अगर किसी भी इंसान ने सर्वाइव करना होता था या उसकी औलाद ने सर्वाइव करना होता था, तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ ताकतवर मसल्स की ज़रूरत थी। वो अपने मसल्स को मज़बूत करते, अपना शिकार करते और काफ़ी दिन अपने गुज़ारते और इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी गुज़र जाती थी। शिकार के ज़माने के बाद आता है ज़राअत का ज़माना। अब ज़राअत के ज़माने में आपको थोड़ी-सी और स्किल चाहिए थी, आपने फ़सल कैसे काश्त करनी है, आपको बीज कहाँ से मिलेंगे और वो आपने अपनी ज़मीन में उनको बोना है, उनकी थोड़ी-सी केयर करनी है और उसके बाद जब फ़सल उगती तो इंसान सर्वाइव करता था। ज़राअत के ज़माने के बाद आता है इंडस्ट्री का ज़माना। अब इंडस्ट्री के ज़माने में आपको स्किल्स चाहिए थी, चूँकि फैक्ट्रीज़ के अंदर हमने काम करना था, फैक्ट्रियों को हमने चलाना था, लिहाज़ा आपको स्किल्स की ज़रूरत थी उस ज़माने में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अब जो ज़माना स्टार्ट होने जा रहा है 2030 के बाद, उसे कहते हैं इल्म का ज़माना। इस ज़माने में जिस बंदे के पास इल्म होगी, हिकमत होगी, ज़हानत होगी, दानिशमंदी होगी, दोस्तों वही बंदा सर्वाइव करेगा। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपने बच्चों पे फ़ोकस इस लिहाज से करना है, आपने अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में, ऐसे उस्तादों के हाथ में देना है जो आपके बच्चों को न सिर्फ पढ़ाएँ, बल्कि उसकी प्रैक्टिकल्स भी करवाएँ। ख़ास तौर पर कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है, ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। आने वाले ज़माने की ये बहुत बड़ी ज़रूरत बनने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले ज़माने में जिस बंदे के पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा, उसे अनपढ़ तस्वुर किया जाए। इस इल्म के ज़माने में जो 2030 के बाद स्टार्ट होने वाला है, बहुत हद तक वो स्टार्ट हो चुका है। इस ज़माने में सर्वाइव करने के लिए आपने अपने बच्चों को कम से कम 2 स्किल्स आपने लाज़मन सिखानी है। इनमें से नंबर 1 जो सबसे पहली स्किल है दोस्तों, याद रखिएगा, वो है कम्युनिकेशन स्किल। यानी आपके बच्चों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, दूसरे से बात करनी आनी चाहिए, अपनी बात उसे दूसरे तक पहुँचाना आना चाहिए। और दूसरी स्किल है कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ आने चाहिए। कंप्यूटर को मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसको चलाना आना चाहिए, उस पे कोई गेम खेलनी आनी चाहिए, उसको ऑन ऑफ करना आना चाहिए, उस पे कोई और एक्टिविटीज़ करनी आनी चाहिए, बल्कि कंप्यूटर के जो एल्गोरिदम्स हैं, तो सब वो आने चाहिए। डाटा को हम कैसे सेव कर सकते हैं, डाटा को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट क्या है, और इसके अलावा जो कंप्यूटर पर हम जो डिजिटल मार्केटिंग का एक वर्ड है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपने अपने बच्चों को सिखाना है। अगर आज आपने अपने बच्चों पर फोकस ना किया, अपने बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको आपने इम्प्रूव ना किया, अपने बच्चों की जो कंप्यूटर स्किल्स हैं उनको अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, उनको बेहतर नहीं करेंगे, तो आपके बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप लोगों ने किस किस्म के स्कूल का इंतखाब करना है। ऐसे स्कूल्स का आपने इंतखाब करना है जो आपके बच्चों को तालीम के साथ साथ ये प्रैक्टिकल्स भी सिखाएं। मसलन ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे को साइंस पढ़ाता है विद प्रैक्टिकल्स, बहुत अच्छा स्कूल है। चाहे उसकी बिल्डिंग जैसी कैसी भी है, आपने वहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन करवाना है। और इसी तरह ऐसा स्कूल जो न सिर्फ आपके बच्चे को कंप्यूटर पढ़ाता है, बल्कि उसको सिखाता भी है कि आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में इससे फ़ायदे कैसे हासिल कर सकते हैं। आपने उस स्कूल का इंतखाब करना है, चाहे वो जैसा कैसा भी हो। यकीन करें, आपका बच्चा वहाँ पर बहुत बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।